वाटर टेक्नोलॉजी चैनल के अंदर आपका स्वागत है। आज हमारे सर्वर्स के अंदर सर्वर को इंस्टॉलेशन करने से पहले हमें कौन कौन सी चीज़ों की जानकारी और कौन सी चीज़ों को हमें प्रिपरेशन करनी होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके बिना आप जो ये सर्वर्स को इंस्टॉल नहीं कर सकते, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और ये टॉपिक है। ओके, तो जैसे कि मैंने कहा कि हमारे सर्वर्स बेसिक के अंदर की सर्वर समझना है, पढ़ना है, तो आपको जो है इन सभी की जानकारी आपके पास होनी ज़रूरी है, वरना आप सर्वर समझ नहीं पाओगे। सर्वर क्या है, इन सभी वीडियोस के बारे में जाकर देख लीजिए। बेसिक कंप्यूटर बेसिक सर्वर्स के अंदर आपको इन सभी की जानकारी मिल जाएगी। सर्वर्स के प्रोसेस और फंक्शंस वगैरह जाकर देख लीजिए, वरना आपको पता नहीं चलेगा। ओके, और क्यों यूज़ हम करते हैं सर्वर्स को, ये भी मैंने बताया था। तो इन सभी की जो है जानकारी मैंने सर्वर्स की बेसिक प्लेलिस्ट में बताई हुई है। हार्डवेयर की प्लेलिस्ट में जाओगे तो हार्डवेयर के बारे में समझ में आएगा। माइक्रोसॉफ्ट के अंदर विंडोज़ एनटी क्या है, विंडोज़ एनटी सर्विस कैसे काम करता है, विंडोज़ एनटी कैसे वर्कआउट करता है, ये भी मैंने आपको बताया था। ओके, तो इन सभी वीडियोस की जानकारी मैंने जो है दी हुई है। विंडोज़ एनटी किस तरह से वर्कआउट करता था, ये भी मैंने आपको बताया। फिर बाद में विंडोज सर्वर 2000 आया, फिर सर्वर 2003 आया, फिर 2008, फिर 2012, फिर 12, फिर 2012, 19, फिर विंडोज सर्वर 22 आया यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर जितना हो सके मैंने आपको वन बाय वन सभी चीज़ें जो है मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। विंडोज सर्वर 2008 रिलीज 2 के अंदर इंट्रोडक्शन बताया था कि क्या है, किस तरह की ऑपरेटिंग सिस्टम से इसके अंदर सिक्योरिटी, नेटवर्किंग, माइग्रेटिंग और भी बहुत कुछ जो है विंडोज सर्वर 2008 और 3 दोनों को देखते हुए काफ़ी बेहतर बनाने की कोशिश की हुई है। ओके, विंडोज सर्वर 2008 के अंदर मैंने आपको बहुत कुछ ऑलमोस्ट जितना हो सके मैंने समझाने की कोशिश की है। विंडोज सर्वर 2012 के अंदर फिर मैं आपको वन बाय वन समझाऊंगा, लेकिन अभी विंडोज सर्वर 2008 के बारे में जितना भी है वो आपको विंडोज सर्वर 2008 रिलीज 2 की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो ये जो है ऑलमोस्ट जितना भी सर्वर मैसेज ब्लॉग वगैरह सर्वर सिस्टम्स के अंदर मैंने आपको समझाया था। हमारे सर्वर्स के अंदर जितने भी मैंने आपको चीज़ें जो इंस्टॉलेशन करने की बताई थी वो वीडियो जाकर देख लीजिए। तो मैंने कहा था कि सर्वर्स जब भी आप इंस्टॉल करते हो तो SAP टेक्नोलॉजी या QSAP टेक्नोलॉजी बेहतर और बढ़िया रहती है। हमारे सर्वर्स के अंदर अगर आप चाहते हो कि RJ45 भी आज के टाइम के अंदर ये सपोर्टेबल है, टेक्नोलॉजी आ चुकी है कि SAP से RJ ईथरनेट सिस्टम के अंदर आपको चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हो, लेकिन इसकी स्पीड 10 Gbps होगी। ओके, आपको बहुत सारे मार्केट्स के अंदर SAP टेक्नोलॉजीज मिल जाएगी, इसकी जानकारी आपको नेटवर्क की प्लेलिस्ट में ज़्यादा मिलेगी। तो सर्वर्स के अंदर पहले QSAP बेहतर रहता है या तो फिर SAP प्लस। मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया था कि सर्वर के अंदर जब हम स्विचेस एंटर करते हैं तो हमेशा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि आप मास्टर स्विच, सेकेंडरी स्विच, फिर स्लेव स्विच, इन सभी का जो कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट कर लीजिए। इसको कैटेलाइसिस जो होती है। और मैं ये भी कहा था कि हो सके तो ईथरनेट की जगह फाइबर ऑप्टिकल स्विच यूज़ करें। फाइबर ऑप्टिकल स्विचेस जो होती है काफ़ी बेहतर होती है, काफ़ी बेस्ट आपकी चॉइस होती है। मतलब कि यूँ कहे कि मास्टर स्विच है, सेकेंडरी स्विच है, स्लेव स्विच है, मिनिमम 4 ऐसे स्विच जो है फाइबर ऑप्टिकल सिस्टम्स रखे। फाइबर ऑप्टिकल अगर आपके पास बजट है तो और ज़्यादा अच्छा बजट है तो पूरा लाइन जो है, पूरा कनेक्शन जो है फाइबर पर चलाए। तो ऑलमोस्ट जितनी भी रैक है ये जो ईथरनेट की जगह पर आप फाइबर पर रखोगे तो बेहतर रहेगा। ये देख रहे हो आपके सामने सर्वर्स के अंदर मैंने IP एड्रेस वगैरह समझाई थी इन सभी वीडियोस की। तो हमारे सर्वर्स के अंदर प्राइमरी और सेकेंडरी सर्वर्स होते हैं। ओके, प्राइमरी सर्वर क्या होता है, सेकेंडरी सर्वर क्या होता है, उसको कनेक्शन कैसे करना होता है मैंने आपको बताया था। जब भी हम ऑन करें सर्वर्स को तो कैसे ये ऑन होता है ये भी बताया था। फिर मैंने आपको एप्लीकेशन सर्वर्स बताया था, बैकअप सर्वर्स वगैरह बताया था, डेटा सेंटर सर्वर्स बताया था। तो जो भी हमारी मेन स्विचेस होती है, फिर से मैं कह रहा हूँ कि फाइबर ऑप्टिकल केबल ही यूज़ करें। फाइबर कनेक्शन जो होता है काफ़ी बेहतर, फास्ट होता है, रिलायबल होता है, बेस्ट से बेस्ट इसके अंदर सर्विसेज होती है। ये देख रहे हो सर्वर्स की टेक्नोलॉजी, आपके सर्वर के सिस्टम्स, आपके सर्वर्स के नेटवर्क्स वगैरह। तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं हमारा सिस्टम्स के अंदर हमारा
7 नंबर का मेन इम्पोर्टेंट कि अगर आपको सर्वर को इंस्टॉल करना है तो पहले 7 नंबर का जो स्टेप जो है वो इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर ध्यान में रखिए कि जितने भी हमारे सर्वर्स है या जितने भी हमारे कनेक्शन जो होते हैं वो कनेक्शन जो होते हैं वो करने के बाद ओके, मतलब कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हम इंस्टॉल करनी है तो आपको जो है ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ऐसी लेनी होती है जो ऑफिशियल वेबसाइट से आपको लेनी होती है। ऑफिशियल मतलब कि ऐसी वेबसाइट जिसके अंदर कंपनी की वेबसाइट हो, या तो फिर हम इसको ऑर्डर देते हैं। ओके, ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों हमें करना चाहिए? इंस्टॉलेशन करने से पहले मैंने हमेशा आपको कहा है ये सभी वीडियोस जो है आपको सभी प्लेलिस्ट के अंदर मिलेगी, क्योंकि मैं हमेशा ये चाहता हूँ कि आप जो है कहीं कंफ्यूज ना हो। तो मेन इंपॉर्टेंट ये चीज़ होती है कि जब आप कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम या कोई भी ऐसे डायरेक्टली हम इंस्टॉल नहीं करते, बहुत सारी चीज़ों का हमें ध्यान रखना होता है, तब जाके सर्वर्स बनता है। ओके, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हुए समझते हैं कि हमें परचेस ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे करनी है, वो अभी प्रैक्टिकल बताने जा रहा हूँ। प्रैक्टिकल हम यूज़ करेंगे ऑफिशियल वेबसाइट या फिर क्लाइंट ओएस। तो पहले हम समझते हैं कि हमारी ऑफिशियल वेबसाइट के बारे में, और फिर हम जानते हैं कि हमारे विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर कैसे हमें इंस्टॉल करना होता है, मतलब कि इंस्टॉल करते वक्त पहले कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान में रखना होता है। तो अभी तो बहुत सारी चीज़ें जो हमें ध्यान रखनी होती है। ओके, तो परचेस आप ऑपरेटिंग सिस्टम करते हो तो ऑफिशियल वेबसाइट जो होती है वो कैसे हमें उसके अंदर डाउनलोडिंग करना है ऐसा फाइल, या तो फिर आप ऑर्डर देते हो, तो जो भी आप करते हो, लेकिन मेन चीज़ ये है कि आप अपना सिस्टम जो है खुद से ही बनाने की यूज़ करें। थर्ड पार्टी ऑपरेटिंग सिस्टम लेते हो तो उसके अंदर वायरसेस होते हैं, पायरेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम लेते हो उसके अंदर वायरसेस होते हैं। की कंपनी जो होती है वो गारंटी नहीं लेती, ना ही वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है। तो यही मेन चीज़ आपको समझाने के लिए कि ऑफिशियल वेबसाइट होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी तरह से क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम भी बहुत इम्पोर्टेंट होती है। ओके, तो चलिए आप वीडियो को शुरू करते हुए समझते हैं हमारे ऑफिशियल वेबसाइट के बारे में, और समझते हैं कि परचेज करने के लिए हमें कौन कौन सी उसकी जो टर्म कंडीशन होती है ये हम देखते हैं। तो फ्रेंड, कंप्यूटर नॉलेज एंड चैनल के अंदर मैं वीडियो शुरू करने से पहले मेरी चैनल की आपकी पूरी जानकारी देना चाहता हूँ। तो यहाँ पर हमें आपको समझाने के लिए मैं यूट्यूब के ऊपर क्लिक करता हूँ, और आपको इस चैनल पर कैसे विज़िट करना है। तो यहाँ पर आपको यूट्यूब पर आना है। यूट्यूब पर आने के बाद आपको यहाँ पर सर्च करना है, आपको लिखना है कंप्यूटर नॉलेज एंड ट्रेनर। ओके, तो यहाँ पर अब आप लिखोगे यहाँ पर तो फर्स्ट नंबर पर ही मेरी चैनल आ जाएगी। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरा जो पुराना जो नेम था उसको मैंने बदल कर ये नया नेम रखा हुआ है। तो ये जो मैंने नेम इंटर करके आपको सर्च करना है, मोबाइल है तो मोबाइल में भी इस तरह से आपको लिखना है। तो देख सकते हो मेरा चैनल आ चुका है यहाँ पर। ओके, ये चीज़ मेरी आपको समझाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर ये जो है ये मेरा चैनल के ऊपर क्लिक किया, ये पुराना नेम है। ओके, और यहाँ पर आपको सब्सक्राइब पर आना है। सब्सक्राइब पर आने के बाद क्लिक करना है सब्सक्राइब पर, और ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि नई वीडियो की जानकारी पहले आपको मिले। यहाँ पर प्लेलिस्ट पर क्लिक करना है। देख सकते हो मेरी बहुत सारी प्लेलिस्ट मैंने आपको समझाने के लिए, बताने के लिए, कंप्यूटर को एडवांस सिखाने के लिए ये मैंने आपको बताई हुई है। तो जितने भी आपके सामने सर्वर की टेक्नोलॉजी जो है सिस्टम्स है आपको बताने के लिए ये चीज़ें आपको देखने को। तो अगर आपकी कंप्यूटर के बारे में कुछ भी पता नहीं है तो बेसिक शुरुआत कीजिए, फिर आप विंडोज़ बेसिक से फिर आप माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिस के अंदर सीखे, फिर यहाँ पर हार्डवेयर के बारे में सीखे तो और आपकी स्किल डेवलप होगी। थोड़ी आवाज़ के लिए थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन आवाज़ का थोड़ा प्रॉब्लम आप समझ लेना। नेटवर्क के अंदर आप देख सकते हैं कि नेटवर्क के अंदर भी आपको पूरी जानकारी मिलेगी, नेटवर्क क्या है, नेटवर्क कैसे यूज़ होता है, कंप्यूटर के नेटवर्क की अच्छी तरह से जानकारी लेने देख सकते हो। और विंडो 8 और 8.1 क्या है, विंडो 8.1 किससे काम करता है, मैंने आपको ये भी बताया था। ओके,
तो ये ऑलमोस्ट सभी चीज़ें आपको देखने को मिलती है। एडवांस में आपको भी यहाँ पर देख सकते हो कि सिस्को की आपको नॉलेज लेनी होगी। अगर आपके सिस्टम्स के अंदर नेटवर्क से भी आगे जाना चाहता है, आपको जाना है नेटवर्क से भी आगे जाना है, तो फिर आपको सिस्को की ये जो है कोर्स को स्टार्ट करना है। और मैं वीडियो टाइम टू टाइम अपलोड करता रहता हूँ। ओके, फिर आपको सर्वर सीखना है तो सर्वर का बेसिक ये प्लेलिस्ट देखना बहुत ही ज़रूरी है। सर्वर की बेसिक के अंदर भी मैं वीडियो टाइम टू टाइम अपलोड करता रहता हूँ। सर्वर की बेसिक के पहले आपको यहाँ पर हार्डवेयर फायरवॉल देखना है। तो हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल क्या है, हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल की टेक्नोलॉजी क्या है, ये सिस्टम सीखना ज़रूरी है, क्योंकि सिक्योरिटी इसके लिए आपको हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल और कंप्यूटर एथिकल हैकिंग ये दोनों मैं समझा रहा हूँ। तो हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल इसकी भी वीडियो टाइम टू टाइम अपलोड करता रहता हूँ आपके लिए। तो इन सभी जो है जानकारी लीजिए, फिर बाद में ये सर्वर सीखे। तो सर्वर की ऊपर क्लिक करता हूँ और देख सकते हैं कि सर्वर की जो बेसिक जितनी भी प्लेलिस्ट के अंदर वीडियो है वो बेसिक आप समझे, उसके बिना जो है सर्वर आप समझ नहीं पाओगे। सर्वर की टेक्नोलॉजी, सर्वर का बेसिक, सर्वर का नॉलेज, सर्वर का सिस्टम्स, हर चीज़ जो है मैंने आपको समझाने की एडवांस लेवल पर समझाने की कोशिश की है। ओके, तो सर्वर के बाद ये चीज़ देखने के बाद जिनको विंडोज सर्वर वर्जन 8 समझना है, विंडोज सर्वर वर्जन 12 समझना है, तो विंडोज सर्वर वर्जन 12 की भी वीडियो टाइम टू टाइम अपलोड करता रहता हूँ। ओके, ये विंडोज सर्वर वर्जन 12 की प्लेलिस्ट है। सर्वर की हार्डवेयर की भी प्लेलिस्ट है। सर्वर के अंदर भी मैं जो है हार्डवेयर के अंदर अलग अलग वीडियो टाइम टू टाइम अपलोड करता रहता हूँ। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कुछ आपको और भी स्काइप वगैरह है, इन सभी के कंट्रोल पैनल की भी आप नॉलेज ले सकते हो। थोड़ी बहुत आपको आवाज़ की दिक्कत हो जाएगी, लेकिन वो आप अपने हिसाब से जो है ध्यान से समझे। और यहाँ पर वीडियोस अगर आप देखोगे तो यहाँ पर और भी मैं जो है लेटेस्ट वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। तो सभी वीडियोस की जानकारी अच्छी तरह से लीजिए, समझे, वरना आपको पता नहीं चलेगा कि किस तरह से आपको जो है पढ़ना है। तो ये मैसेज जो मैं इसलिए देता हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई दिक्कत ना हो। तो ये आपको समझाने के लिए ही मैं जो है यहाँ पर समझा रहा हूँ कि किस तरह से आपको जो है फॉलो करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते और समझते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर हमारे कंप्यूटर के अंदर या फिर हमारे सिस्टम्स के अंदर कोई भी हमें अपने सिस्टम चलानी है या फिर कोई भी हमें कंप्यूटर चलाना होता है, तो उसकी मेन चीज़ होती है ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होती है? ये भी एक तरह का सॉफ्टवेयर ही है, लेकिन उसको कहते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब कि मेन आपका सिस्टम ये जो होता है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम पूरे सिस्टम्स के अंदर हमारे मेन सिस्टम जो होते हैं, जो प्रोसेसर, रैम, हार्ड डिस्क वगैरह जो भी हम इन सभी जो हार्डवेयर का यूज़ करते हैं, तो जो कंट्रोल जो होता है वो पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम के पास होता है। अगर मैं कहूँ कि मुझे ये लेफ़्ट साइड में मूव करता हूँ तो ये माउस लेफ़्ट साइड जा रहा है, ये क्यों हो रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम की प्रोग्रामिंग के कारण, उस सिस्टम्स की प्रोग्रामिंग के कारण। तो इसका भी खुद का अपना प्रोग्राम होता है, माउस का खुद का अपना प्रोसेस होता है, खुद का अपने जो है उसकी प्रोग्रामिंग होती है। मेन इम्पोर्टेंट ये है कि आप जैसे आप राइट क्लिक करते हो, फोल्डर बनाते हो, या फिर आप कोई कंप्यूटर ओपन करते हो, उसके अंदर फाइल्स बनाते हो, जो भी करते हो, तो उसके लिए आप अलग से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो। तो अगर ये मेन ऑपरेटिंग सिस्टम होती है तभी आप जो है सिस्टम की सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर पाओगे। ओके, ये चीज़ हमारी हो गई। उसके लिए आपको ज़्यादा समझना है तो बेसिक कंप्यूटर की प्लेलिस्ट में जाइए, आपको ज़्यादा बेसिक जानकारी मिल जाएगी। अब हम यहाँ पर करते हैं कि परचेज ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर ऑफिशियल वेबसाइट की हम बात करते हैं। देखिए, ये ऑफिशियल वेबसाइट है क्या? पहली बात तो ये समझते हैं, 2003 के बाद बहुत सारी वेबसाइट जो है बनने लगी। 2003 के बाद बहुत सारे हैकर्स भी जो है नए नए तरीके ढूंढ चुके थे, खास तरह की ऑपरेटिंग सिस्टम को हैक करने के तरीके। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम, मेन ऑपरेटिंग सिस्टम अगर हैक हो जाती है तो आपका डेटा सारा जो है वो कंट्रोल कर सकता है, पर यहाँ पर ट्रांसफ़र कर सकता है, डैमेज कर सकता है। तो उन लोगों ने नया तरीका ढूंढा कि
जो वेबसाइट होती है उनके अंदर से ऑपरेटिंग सिस्टम को डाउनलोड करने के बाद वो जो है उसको मॉडिफाई करते थे ऑपरेटिंग सिस्टम। मैं आपको बताऊंगा प्रैक्टिकल के साथ कि कैसे जो होती है वो उसको मॉडिफिकेशन के करने के बाद जो है लोग इसके अंदर वायरस वगैरह डालते होगी। वो भी प्रोग्राम इंजीनियर ही होती है। प्रोग्राम इंजीनियर के बिना कभी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आप चेंजेस वगैरह नहीं कर सकते हो, क्योंकि उसके अंदर रजिस्ट्री होती है। रजिस्ट्री के साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें जो होती है, जिसके अंदर DLL फाइल होती है, ओके, डायनामिक लिंक लोकली, उसको DLL फाइल कहते हैं। तो फिर उसके बाद .xml फाइल्स होती है, बहुत सारी टाइप्स की फाइल होती है। उन सभी का जो एक यूँ कहे कि एक सिस्टम बनता है, एक मंच बनता है, तो वो जो है बनता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऐसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम अगर लोगी तो आपकी सिस्टम जो है वो डैमेज होने के लिए चांसेस 100% है, क्योंकि जैसे ही आप इंटरनेट से कनेक्ट करोगे उसके अंदर जो छुपा हुआ वायरस जो होता है वो एक्टिव होगा। अब वो वायरस का कोड कैसा है, मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आपका जो भी एक्टिवेट करते हो या फिर जो भी आप एंटर करते हो तो वो क्या है, वो सिग्नल कनेक्ट करता है अपने मेन जो जिसने सर्वर्स बनाया, जिसने ऑपरेटिंग सिस्टम मॉडिफाई की, तो क्या वो कनेक्शन। ऐसे में जो सारी चीज़ें जो होती है, फिर कोई ऐसा वायरस बनाया कि बार बार जो है बहुत सारे जो है वो फाइल्स बनाए हुए बहुत सारी चीज़ें जो होती है, तो एक तरफ से आपका डेटा ट्रांसमिट होता है, एक तरफ से डेटा को देखा जाता है, एक तरफ से आपके डेटा के अंदर डैमेज होने की चांसेस बढ़ते हैं। तो ऐसे में जो होता है वो ऑफिशियल वेबसाइट जो होता है वो क्या होता है कि आपका सिस्टम जो होता है, आपका जो टेक्नोलॉजी जो होती है वो काफ़ी जो है डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ओके, तो ऑफिशियल वेबसाइट के लिए आपको जो है ऑफिशियल की सिस्टम के हिसाब से चलना पड़ेगा। मेरे सामने जो है 3 वेबसाइट है, मैं तीनों वेबसाइट से बताऊंगा। ओके, पहली वेबसाइट तो खुद कंपनी जो होती हो, दूसरी वेबसाइट वो होती है जो ऑपरेटिंग सिस्टम की जो भी प्रोडक्ट होती है वो परचेस करने के लिए वो खुद ही बेचती हो। ओके, और क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होती है, देखिए क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने पहले कहा था विंडोज 7 है, विंडोज 8, विंडोज 10 है, ये क्या है, क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओके, उसी तरह से लिनक्स का भी है, आगे जाते हैं हम समझते हैं। तो अगर आपको ऑपरेटिंग सिस्टम परचेज करनी है तो फिर हम पहले समझते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट के बारे में। ओके, फिर बाद में हम लिनक्स के ऊपर जाएंगे। तो पहले जो होते हैं आपको परचेज करना होता है उन सभी यूज ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रोडक्ट को, माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट को। अगर मान के चलने कि आपके क्लाइंट जो है 300 का ऑर्डर किया तो विंडोज 7 चलाओ, तो 300 विंडोज 7 के पैसे आपको देने पड़ेंगे, वो भी लाइसेंस वाले ऑपरेटिंग सिस्टम। ये चीज़ आप ध्यान में रखो। दूसरी चीज़, अगर आप चाहते हो कि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम जो है और सर्वर्स की, तो सर्वर की एक ऑपरेटिंग सिस्टम आप लेना चाहते हो और वो एडिशन के हिसाब से। ओके, तो आपको डिपेंड मेन चीज़ है कि मान के चलते हो कि सर्वर वर्जन अभी लेटेस्ट 2022 चल रहा है। ओके, तो उसकी जो है $1350 हो या जितने भी हो, तो इन सभी की प्रोडक्ट्स के जो है उनको आपको जो है देना पड़ेगा। विंडोज सर्वर वर्जन 12 हो तो फिर उसका भी जो है आपको पैसा देना पड़ेगा। तो वो पैसे देते तो उसको क्या कहते हैं, हम परचेस कहते हैं। ओके, अब ये परचेस तो किया, लेकिन वो कैसे कंफर्म होता है, तो आपके पास ईमेल आईडी होता है, उस ईमेल आईडी के ऊपर प्रोडक्ट का कोड आता है जिसको हम कहते हैं प्रोडक्ट की। ओके, प्रोडक्ट की होती है तो उसको एक्टिवेट करना पड़ता है। अभी एक्टिवेट जो की होती है वो टाइमिंग ड्यूरेशन में होती है। टाइमिंग ड्यूरेशन का मतलब कि एक तरह का लाइसेंस होता है। यही लाइसेंस जो होता है हमारे मेन ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर डालना होता है जब इंस्टॉलेशन करते हैं तब। तो इंस्टॉलेशन करते वक्त मैं आपको समझाऊंगा, बताऊंगा कि लाइसेंस क्या होता है, लाइसेंस की क्या होती है। लेकिन अभी जो है लाइसेंस की के बारे में हम जान लेते हैं। लाइसेंस की उसे की जाती है कि जब एक तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम आप इंस्टॉल कर लेते हो तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी जो है अपने उस प्रोडक्ट के ऊपर उसके ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर 3 तरह की फाइल होती है, विंडोज़ की मैनेजमेंट सिस्टम, विंडोज की मैनेजमेंट प्रोसेस और विंडोज़ लाइसेंस बेस्ड सिस्टम। ये 3 ऐसी फाइल्स होती है जो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर
इंटरनल स्ट्रक्चर जो होते हैं, उनके जो स्ट्रक्चर मतलब कि उनकी बनाने वाले कुछ ऑप्शंस होते हैं, कुछ हमारे सिस्टम जो होते हैं, अगर हम लाइसेंस नहीं डालते, लाइसेंस की नहीं डालते, तो वो जो है वो एक्टिवेट ना होने के कारण जो है वो सर्वर जो होता है, या फिर क्लाइंट ऑपरेशन विंडोज 10 हो या फिर 8 हो, वो आपको यूज़ करने को नहीं मिलता है। ओके, तो यही मेन चीज़ होती है कि आपको जो है लीन कोई भी आप परचेज करते हो, आपको लाइसेंस की एंटर करनी पड़ती है। अब उसी लाइसेंस की के जो है आपके पास पैसे होने ज़रूरी है। ओके, तो लाइसेंस की कि आपके पास पैसे नहीं है, लाइसेंस की कि अगर आप पैसे नहीं देते हो तो वो जो होता है वो ऐसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल तो कर दोगे, लेकिन एक्टिवेट नहीं करने के कारण आपका जो सिस्टम जो होता है, आपका जो मेन इम्पोर्टेंट पार्ट जो होता है वो ऑन नहीं होता, एक्टिवेट नहीं होता, और यहाँ पर अपने सिस्टम जो है ख़राब होने के भी चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि आपकी जो सिस्टम जो होती है, आपकी जो सिस्टम के साथ चलने वाली एक इम्पोर्टेंट यूँ कहे कि कनेक्टिविटी होती जो होती है, वो अलाउ नहीं करती कि इस प्रोडक्ट को, इस सिस्टम्स को, इस फैसिलिटीज़ को, इस फीचर को आप सिस्टम को यूज़ नहीं कर पाओगे। तो इसी वजह से मैं हमेशा कहता हूँ कि जब आप परचेज़ करते हो अपने सिस्टम को किसी ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू, तो मेन चीज़ ये होता है कि आपका मेन सिस्टम, ओके, आपका मेन सिस्टम जो होता है वो उस प्रोडक्ट की सिस्टम के हिसाब से ही आपको परचेज़ करना ज़रूरी है। अब परचेज़ करने के जो तरीके जो होते हैं वो आपको 3 लेवल्स पर होते हैं। पहला तो होता है ऑफलाइन, आप माइक्रोसॉफ्ट स्टोर में जा सकते हो, ओके, जहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट कंपनीज जो होती है अलग अलग स्टोर रखती है। दूसरा होता है ऑनलाइन, और तीसरा होता है मर्चेंट वेबसाइट। मर्चेंट वेबसाइट मतलब कि अमेज़न हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, बहुत सारी ऐसी वेबसाइट जो होती है जो ऑनलाइन के अंदर ही आपको जो है एक CD होती है, उसी के अंदर जो है उसकी ऑपरेटिंग सिस्टम की पूरी डिटेल्स होती है। अब लाइसेंस की के बाद हम बात करते हैं। लाइसेंस की जो होती है वो क्या होती है? लाइसेंस की जो है 2 लेवल पर बनाई जाती है। पहली जो होती है प्रोडक्ट विथ लाइसेंस की, और दूसरी होती है ऑनलाइन विथ एक्टिवेट लाइसेंस की। ऐसी प्रोडक्ट के ऊपर जो लाइसेंस है लेकिन उसको इंटरनेट की ज़रूरत नहीं होती और वो एक्टिवेट होती है, तो आपके पास प्रोडक्ट की जानकारी, आपके पास एक है कि जो भी CD उसके ऊपर लिखा हुआ होता है कि सी इस तरह से लिखा होता है और माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन ऐसा लिखा होता है। लेकिन की जानकारी हम बात करते हैं, लाइसेंस की बात करते हैं, तो उसी के कवर के ऊपर जो है लाइसेंस की नंबर लिखा होता है। कुछ इस तरह से आपके सामने देख सकते हो, ये लाइसेंस की जानकारी इस तरह से होती है। अब कहने का मतलब है कि कवर के अंदर या तो फिर जीमेल के अंदर भी होता है, ओके। आपने ईमेल से कब होता है कि और वेबसाइट के ऊपर जाते हो माइक्रोसॉफ्ट के अंदर, तब आपको ये चीज़ मिलती है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जब माइक्रोसॉफ्ट होती है, हर ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर लाइसेंस की प्रोडक्ट की होती है। माइक्रोसॉफ्ट की हम बात करते हैं, ओके। तो लाइसेंस की जो होती है वो प्रोडक्ट को आपको परचेज़ करना पड़ता है, ओके, और फिर बाद में इंस्टॉल करने के बाद इंटरनेट का यूज़ करते हुए आपको उसको एक्टिवेट करना पड़ेगा। अब एक्टिवेट तो किया तो, लेकिन ये एक्टिवेट की क्या टर्म एंड कंडीशन है? पहली कंडीशन ये होती है टाइमिंग। तो अगर आपने लाइसेंस लिया है, प्रोडक्ट की ली है कि मुझे 1 साल की वारंटी, 1 साल का जो है लाइसेंस एक्टिवेट होना चाहिए, तो 1 साल के लिए माइक्रोसॉफ्ट कंपनी आपको चार्ज करेगी $1350 2022 की विंडोज सर्वर्स लेते हो, या तो फिर सर्वर 2012 रिलीज तो लेते हो, तो उसकी भी जो है उनकी यूँ कहे कि एक एग्जाम्पल देता हूँ कि उन्होंने चार्ज लेना शुरू किया $350, ओके। तो इंडियन करेंसी आप मान कर चल सकते हो। तो वो जो है 1 साल अगर आपने लिया, जैसे कि मैंने लिया कि 1 फरवरी 2025 को लिया, तो 31 तारीख को ये मेरा 2026 जनवरी के अंदर वो लाइसेंस
जो होता है वो डीएक्टिवेट हो जाएगा। तो 1 साल की प्रोडक्ट के अंदर 1 साल का ही लाइसेंस की चार्ज होती है। तो अगर आप ना करें तो ये क्या होता है, तो वो आपकी प्रोडक्ट जो है इलीगल गिनी जाएगी। आपकी प्रोडक्ट जो होती है वो ऐसे सिस्टम्स के अंदर जाएगी जिसे हम कहते हैं पायरेटेड। तो पायरेटेड जो सर्व सिस्टम्स होती है, जो लाइसेंस होती है, वो जो है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी अलाउ नहीं करती। ओके, और फिर कुछ ऐसे भी लोग कंपनीज या क्लाइंट के सिस्टम्स के अंदर यूज़ करने वाले होते हैं जो जेन्युइन सिस्टम यूज़ नहीं करती। तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी को पता चलने पर उनको जो है एक नोटिस मिलता है और सिस्टम्स के हिसाब से फिर आपको चार्ज भी लग सकता है, आपके ऊपर केस भी हो सकता है। ओके, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी ज़रूरी है। तो अगर आपके पास लाइसेंस की नहीं है तो कुछ ऐसे विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोडक्ट जो होते हैं वो आप यूज़ नहीं कर पाओगे। ओके, तो सॉफ्टवेयर के अंदर भी ये चीज़ होती है। ओके, सॉफ्टवेयर के अंदर भी चीज़ होती है, चाहे फिर माइक्रोसॉफ्ट हो या कोई भी कंपनी होती है। ये एक कंपनी के प्रोडक्ट की कमाने का तरीका होता है। ओके, कि अगर हमने सॉफ्टवेयर बनाया है तो अगर हमने ये प्रोडक्ट की जैसे सिस्टम जो है हमने रखेंगे तो हमें यूँ कहें कि सभी लोग यूज़ करते हैं, इतने सारे डेवलपर्स होते हैं, इतने सारी मेहनत करके उन्होंने बनाया हुआ होता है, तो ऐसे बड़ी नहीं देते हैं, तो प्रोडक्ट की वो सिस्टम रखते हैं। तो प्रोडक्ट की जो होती है लाइसेंस की, जिसको हम बोलते हैं, वो सॉफ्टवेयर में भी होते हैं। ओके, सॉफ्टवेयर के अंदर पर यूज़र की भी अपने खुद की होती है। याद रखो, जितने भी लाइसेंस यूज़ करते हो, लाइसेंस के सिस्टम यूज़ करते हो, आपको जो है उनके लिए आपको पैसे देने पड़ते हैं। ओके, तो ये चीज़ लाइसेंस की आपको देखने को मिलता है। तो ऐसे में अगर आप ध्यान से देखो तो Microsoft.com ये एक वेबसाइट है, माइक्रोसॉफ्ट की खुद की अपनी एक वेबसाइट है। दूसरे Microsoft.com प्रोडक्ट की जानकारी लेते हैं स्लैश प्रोडक्ट की। तीसरा Amazon.com भी जा सकते हो, जो ऑलमोस्ट जितने भी लोग जो होते हैं वो देख सकते हो। और Amazon.in ये हम यूज़ करेंगे क्योंकि हम इंडिया में यूज़ करते हैं। तो देखा कि अपने परचेस ऑफिस सिस्टम क्या होती है। तो अब हमें मेन चीज़ मैंने आपको समझाई थी कि ये जो होती है, तो इम्पोर्टेंट होता है ऑफिशियल जीमेल अकाउंट। ओके, तो जीमेल अकाउंट आपको होना ज़रूरी है, एक लैपटॉप होना चाहिए और आपके पास लिस्ट ऑफ यूज़र को कंप्यूटर और नेटवर्क वगैरह भी होने चाहिए। इन सभी की जो है जानकारी आपको ऑलमोस्ट होनी चाहिए। तो अगर हमें कोई भी एक सिस्टम जो होती है, अगर आप परचेस करते हो कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना। ऑफिशियल जीमेल से ही आपको लॉगिन करना है गूगल के अंदर या फिर अमेज़न कंपनी के अंदर। ओके, क्योंकि जो बिल आएगा या फिर बिलिंग करती हो, जब परचेस करते हो, तो ये ऑफिशियल जीमेल, मैंने आपको समझा था कि ऑफिशियल जीमेल क्या होता है, ये कैसे काम करता है, वो वीडियो जाकर देख लीजिए। तो ये जो हमारा कंप्यूटर जो होता है वो जेन्युइन सिस्टम कब निकाला था, जबकि हम कोई प्रोडक्ट हम इंस्टॉल नहीं करते, लाइसेंस नहीं रखते, तो उसे हम जेन्युइन नहीं कह सकते और वो यूज़ होता है इलीगल वगैरह। ओके, तो कुछ ऐसी कंपनी को लीगल नोटिस भेजकर माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने उसके ऊपर केस भी किया है, उसका ये कि उसके ऊपर क्लेम भी किया है और उनको कोर्ट केस के हिसाब से उनको पैसे भी देने पड़े। तो कॉर्पोरेट ऑफिस में जाकर देखोगे तो सीधा सा माइक्रोसॉफ्ट कंपनी को पता चल जाता है कि ये जो है लाइसेंस के बिना जो है ये सिस्टम यूज़ की गई है। ओके, तो ऐसी वेबसाइट जो होती है वो हमेशा आपके ऊपर जो है कोर्ट केस हो सकता है, या तो फिर आपके ऊपर जो लीगल नोटिस पहले आती है। पहले तो लीगल नोटिस भेजती है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी, फिर उसके बाद जो होती है आपको ये चीज़ प्रोडक्ट के ऊपर जो है आपको पे करने पड़ते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम जो है और हमेशा एक पर यूज़र के ऊपर चार्ज करता है, चाहे फिर वो प्रोडक्ट हो या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम हो। ओके, तो प्रोडक्ट का मतलब होता है कि आपका विंडोज़ के अंदर आप MS ऑफिस देखते हो, MS ऑफिस है, फिर और भी बहुत सारे जो सॉफ्टवेयर्स है। ओके, तो ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी इस तरह से जो है पैसे कमाती है। ओके, तो कोई भी हम क्लाइंट सर्वर, ये देख रहे हो ये सर्वर्स है। ओके, फाइल सर्वर है, वेब सर्वर जो भी हो, अगर ये 2 सर्वर रखे तो 2 सर्वर की अपने सिस्टम की पैसे देने पड़ेंगे। इसकी की अलग होगी, इसकी भी की अलग होगी। तो ऐसे में आपको जो है ये सिस्टम समझनी होगी। ओके,
फिर यहाँ पर अपने विंडो 7 रखा है, यहाँ पे विंडो 10 रखा है, फिर यहाँ पे विंडो 8, फिर अपना विंडो 7 पे विंडो 8, जितने यहाँ पर रखी उन सभी की भी हर एक की जो है पैसे देने पड़ेंगे आपको। ओके, हर एक के पर यूज़र के। ओके, तो हर मेन सिस्टम्स के अंदर आपको जो है ओवरऑल सिस्टम जो कॉर्पोरेट ऑफिस होती है, बैंकिंग सेक्टर्स होते हैं, हाई लेवल की कंपनीज होती है, जितनी भी कंपनीज होती है, ये जो होती है वो उनके ऊपर सिस्टम जो हम विंडोज़ के ऊपर सिस्टम हम यूज़ करते हैं या फिर इंस्टॉल करते हैं, तो उनके जो लाइसेंस के हिसाब से जो है हमें चलना पड़ता है, आगे बढ़ना पड़ता है। तो ये जो होता है लैन कनेक्शन, लैन कनेक्टिविटी के हिसाब से हमारा सिस्टम के अंदर अगर मैंने एक फाइल सर्वर बना है, मेल सर्वर बना है, प्रिंट सर्वर, जितने भी सर्वर्स बने उन तीनों सर्वर्स के जो है मुझे सिस्टम के पैसे देने पड़ेंगे। उसी तरह से विंडोज 7 है, कोई यूज़ कर 5 विंडोज 7 यूज़ किया है तो 5 विंडोज 7 के भी मुझे जो है पैसे देने पड़ेंगे, हर विंडोज 7 के जो है अपनी प्रोडक्ट की डालनी पड़ेगी। ओके, तो इस तरह से लाइसेंस बेस्ड सर्वर्स जो है लाइसेंस की यूज़ होती है। तो ये है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की जो सर्वर्स के अंदर आप, तो याद रखना कि प्रोडक्ट प्राइस जो होती है डिपेंड करती है आपके सिस्टम के एडिशन और उसके यूज़र के अंदर वो टाइमिंग, कौन सा टाइमिंग की। जैसे कि विंडोज़ एक्सपी की मार्केट देखोगे, विंडोज़ 7 की मार्केट देखोगे तो अभी डाउन चल रही है। तो जितनी भी कंपनी विंडोज़ 7 से ही यूज़ करती है क्योंकि उसकी प्राइस जो होती है वो डाउन चल रही है। एग्जाम्पल के हिसाब से चल रही है तो हम विंडोज़ 7 के ऑपरेटिंग सिस्टम देखिए सर्वर्स की, तो प्रोडक्ट जो होती है अगर 1 ईयर की हम $130 ले रहा है, ओके, $130 माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ले रहा है तो वो इंडियन प्राइस में क्या होगा वो आपको खुद ही एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ओके, तो एक साल के लिए $130 मुझे देने पड़ेंगे सर्वर वर्जन 8 लिस्टों की हम बात करते हैं। तो अगर मैंने ये लिया है तो वो जो है साल डेट वगैरह जो है मुझे अपने ईमेल आईडी के अंदर आ जाएगा और हमें जो है हमारे सिस्टम के अंदर भी जो है ये रिकॉर्ड रखना पड़ता है। ओके, फिर दूसरे साल जैसा आता है तो फिर से हमें परचेज़ करना होता है। ओके, तो इस तरह से हमें माइक्रोसॉफ्ट सर्वर के अंदर ये चीज़ होती है। अगर हम विंडोज 7 वर्जन 12 रिलीज की हम बात इसकी ऑपरेटिंग सिस्टम हम परचेज़ करते हैं, एक साल के लिए लाइसेंस लेते हैं तो 430 हमारा होगा। ओके, तो अगर 430 हुआ ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर तो उसको भी जो है फिर एक साल पूरा होने के बाद फिर से जो है 430 हमें देने पड़ेंगे। ओके, इस तरह से जो है हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम जो है यूज़ होती है। अगर विंडोज सर्वर 2016 लिया है, ऑपरेटिंग सिस्टम तो $530 हमने दिए है, तो फिर जो है उसी हिसाब से जो है हमारा माइक्रोसॉफ्ट सिस्टम के अंदर ये चीज़ हमने देना होता है। ओके, एडिशन के हिसाब से। तो सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम की हम बात करते हैं तो यहाँ पर देख रहे हो विंडोज सर्वर वर्जन है, विंडोज सर्वर वर्जन 3 है, विंडोज सर्वर वर्जन 8 है। ये काफ़ी पुरानी है लेकिन फिर भी जो है इसके आपके लाइसेंस लेने पड़ेंगे। ओके, फिर विंडोज सर्वर वर्जन 8 है, फिर विंडोज सर्वर वर्जन 12 है, 12 रिलीज 2 है। ओके, इनकी भी लाइसेंस लेने पड़ती है लेकिन जितना हो सके ये जो दिख रहा है वर्जन 8 है, 12 है, ये सभी जगह पर यूज़ होते हैं ऑलमोस्ट। और लेटेस्ट वर्जन में विंडोज 22 आ चुका है। ओके, आगे भी जाके नया आ सकता है। ओके, तो सर्वर 16 है, 19 है आपके सामने देखने को मिलता है। तो अगर आपने हार्डवेयर कंप्लेंट कर लिया है, इस अपने हार्ड डिस्क वगैरह का सब कुछ नेटवर्क वाला कंप्लेंट्स कर दिया है लेकिन आपने ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर प्रोडक्ट की नहीं ली, प्रोडक्ट की सिस्टम जेन्युइन नहीं ली तो सर्वर के लिए नुकसान हो सकता है, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए नुकसान हो सकता है। कोई भी हैकर आकर सीधा वो जो है डैमेज करने की कोशिश करते हैं क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी जो है वो एडिशन की जो कुछ सर्विसेज ऑन नहीं रखता है, इस वजह से जो है वो सिक्योरिटी नहीं मिलती है आपको। ओके, तो हमेशा जो है अगर ऑपरेटिंग सिस्टम आप परचेज करते हो, ले रहे हो तो पहले हार्डवेयर कंप्लीट कर लेना। ओके, जैसे कि प्रोसेसर सेटअप करना, पूरा नेटवर्क कंप्लीट करना, हार्ड डिस्क कंप्लीट करना, रैम कंप्लीट करना, ये कैसे होता है, कैसे यूज़ होता है। सर्वर हार्डवेयर की प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए, सभी कुछ मैंने सर्वर की हार्डवेयर की जानकारी कंपेयर मैंने देने की कोशिश की हुई है। तो अब हम देखते हैं क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, विंडोज़ एक्सपी हो गया, विंडोज़ विस्टा हो गए। ओके, ये सर्वर की ऑपरेटिंग सिस्टम और क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम ये दोनों अलग अलग है, याद रखना। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों है लेकिन यहाँ पर ये सिर्फ रिक्वेस्ट भेजता है, ये रिक्वेस्ट के ऊपर काम करता है। ओके, तो ये जो है
प्लस एक्सपी अगर किसी सिस्टम में हो गया आपके एम्प्लॉय जो चला रहे हैं, जैसे कि अकाउंट डिपार्टमेंट में कोई विस्ता चला रहा है, किसी अकाउंट डिपार्टमेंट विंडोज 7 चला रहा है, या फिर कोई अकाउंट के सेल डिपार्टमेंट एक्सपी चला रहा है, तो उस हिसाब से आपको जो लाइसेंस देनी होती है। ओके, फिर विंडो 8.1 हो गया। ओके, ये विंडो 8.1 सिस्टम्स हो गया, तो इस हिसाब से आपके सिस्टम को देना होता है। और लेटेस्ट में विंडो 10 और विंडो 11 हो गया, हो सकता और आगे भी जो है नई ऑपरेटिंग सिस्टम आएगी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की। ओके, तो ये विंडो 11 से भी आगे ऑपरेटिंग सिस्टम आएंगे, तो इस हिसाब से उनकी जो प्राइस जो होती है वो आपको देनी होगी। लेकिन अगर आपके 100 कंप्यूटर है और 100 कंप्यूटर के अंदर विंडोज 7 चलाना है, तो 100 के 100 जो है विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम के जो है लाइसेंस आपको परचेज करना पड़ेगा। ओके, इस हिसाब से जो है आपको यूगाई की माइक्रोसॉफ्ट कंपनी को देना पड़ेगा, तभी जो है आपकी कंपनी की जो अच्छे तरह से यूज़ कर पाओगे। थर्ड पार्टी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करने की कोशिश की या फिर थर्ड पार्टी अपने एडिशन लेने की कोशिश की, तो आपका जो सर्वर जो होता है ये जो होता है ये आपकी अगर कोई फीचर्स वगैरह या फिर कोई सिस्टम्स वगैरह डैमेज होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि उसके अंदर जो है वायरसेस एंटर किए गए होते हैं। ओके, तो ऑपरेटिंग सिस्टम हम रेड हैट लिनक्स की हम बात करें, उसकी लिनक्स के हम प्रोडक्ट की हम बात करें, तो रेड हैट लिनक्स जो होता है वो भी एक सर्वर है, ये भी एक लिनक्स सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन कंप्यूटर सर्वर्स और क्लाइंट फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम मशीन है, क्योंकि ये फ्री है, इसको आपको परचेस करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, उसकी ऑपरेटिंग सिस्टम की सबसे आपको मेंबर बनना पड़ता है। ये ओपन सोर्स सिस्टम से जिनमें लिनक्स सर्वर 4.1 हो गया, लिनक्स 5.1 हो गया, 6.1 हो गया, फिर आपको लिनक्स 7 आ चुका है और विंडो 8.1 भी आ चुका है। ओके, ये लेटेस्ट उसके बाद भी आपके आगे मिल जाएगा, तो विंडोज लिनक्स सर्वर 8.1 पर चले जाइए आप। तो ये जो फ्री में है, ओपन सोर्स लाइसेंस है, ये फ्री है, इसके लिए आपको परचेस करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसको चलाना काफ़ी बहुत मुश्किल है, हर किसी की बस की बात नहीं होती है। ओके, क्योंकि ये जो है क्लाइंट में भी आता है। ओके, तो अगर आपको सर्वर चलाना है, पूरा सर्वर सिस्टम चलाना है लिनक्स के ऊपर, माइक्रोसॉफ्ट की जगह लिनक्स सर्वर ये दूसरी कंपनी है, दूसरा सिस्टम से है, तो आपको जो है लिनक्स सर्वर्स पर आना है और लिनक्स सर्वर की वेबसाइट के ऊपर से आपको खरीद सकते हो। और ये देख रहे हो यहाँ पर पहले से ही मैं कह रहा हूँ कि इसके जो यूज़ करना है तो आपको समझना। अब क्लाइंट की हम बात करते हैं, जहाँ पर हमारे जिनको लिनक्स आता है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम चलानी आती है, वही लिनक्स वर्क सिस्टम चला पाएंगे, जिनमें 4.1 फिर 5.1 6.1 और फिर हमारे विंडोज 7 और 7.1 और विंडो लिनक्स सर्वर 8.1। ओके, ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो होती है फ्री होती है, लेकिन आपको जो है आना चाहिए, कंट्रोल करना, यूज़ करना, आपको सिस्टम के अंदर वर्कआउट करना, क्योंकि ओपन सोर्स लाइसेंस है। ओपन सोर्स का मतलब होता है कि खुद का अपना भी ऑप्शन डाल सकते हो। ओके, लेकिन इसके अंदर आपको मेंबरशिप लेनी पड़ती है और भी बहुत कुछ 2-3 चीज़ें होती है जो मैं लिनक्स के अंदर समझा चुका हूँ। कि ये चीज़ आपको ध्यान में रखना जरूरी। कोई भी यूज़ सर्वर या फिर क्लाइंट लेते हो तो वो जो है आपको मेंबरशिप बननी पड़ती है। ओके, आगे जाके समझाऊंगा 1 बाय 1 करके। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम समझेंगे कि हार्डवेयर की सारी प्रिपरेशन कैसे कंप्लीट करनी होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। सर्वर को इंस्टॉल करने से पहले ये 8वां पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में यहीं से कंटिन्यू करेंगे। तो सब्सक्राइब को लाइक करो, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलो, जिससे कि मैं नई वीडियो की जानकारी आपसे मिस ना हो। तो इस वीडियो के अंदर हमने सर्वर के ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में हमने समझा। ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ओके, तो मैं लिनक्स के बारे में समझाया। ओके, अब हम नेक्स्ट वीडियो में यहीं से हम शुरू करेंगे हार्डवेयर के पूरे सिस्टम्स के बारे में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव नाइस डे। नेक्स्ट टाइम आई विल कंटिन्यू ऑन दिस टॉपिक। तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलो, जिससे कि मेरी वीडियो की जानकारी आपसे मिस ना हो। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में यहीं से शुरू करेंगे। जैसे कि यहाँ पर और भी एक जैसे कि विंडो 10 के लिए भी अलग मैंने प्लेलिस्ट बना रखी हुई है। तो विंडो 10 के अंदर भी आप अलग अलग तरह की इन्फॉर्मेशन जैसे तो कि विंडोज 10 के अंदर भी तो विंडो 10 की भी आपको जानकारी मिलेगी। यहाँ पर डिफरेंट टाइप की अलग तरह की विंडो 10 की यहाँ पर सीरीज है। ओके, तो हर विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी सेटिंग्स होती है, किस तरह की सेटिंग्स होती है,
विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी फीचर्स होती है ये भी रखा हुआ है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर आपकी विंडो 10 के अलावा कंट्रोल पैनल भी है। कंट्रोल पैनल के अंदर भी आपको जानकारी कंट्रोल पैनल क्या होता है। ओके, और आप देख सकते हैं कि कंप्यूटर हार्डवेयर का कोर्स आपको ये बटन है, ये अभी सीखिए। और कंप्यूटर नेटवर्क का भी कोर्स कंटिन्यू कर रहा हूँ यहाँ पर। ओके, तो जहाँ पर आपकी जिस फील्ड के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, साथ ही मैंने जीमेल किस तरह से बनाना, जीमेल क्या है, जीमेल पोर्ट फॉरवर्डिंग, जीमेल सिस्टम, जीमेल आईडी, जीमेल के अंदर क्लोनिंग किस तरह से करी जाती है, यहाँ पर जीमेल के अंदर किस तरह से हम लेबल क्रिएट करते हैं, यहाँ पर ये भी सिखाया मैंने यहाँ पर। ओके, तो आगे जाके आप देख सकते हो कि और भी बहुत सारे यहाँ पर वीडियो है विंडोज 10 के यहाँ पर। ओके, तो मैंने पेटीएम, मिंत्रा, याहू, ट्विटर क्या होती है, ट्विटर के कौन कौन सिक्योरिटी फीचर कौन कौन से, फेसबुक क्या है, फेसबुक के अंदर कौन कौन से फीचर्स वगैरह होते हैं यहाँ पर मैंने बताया यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको देख सकते हो कि और भी बहुत सारे आपको बेसिक कंप्यूटर यूजर पर क्लिक करना है यहाँ पर, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के ऊपर, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जब तक आपको कोई कंप्यूटर की नॉलेज नहीं तो आप बेसिक पे ही स्टार्ट कीजिए। ओके, तो ये पुराने है आपके लिए। और कुछ में फ्रॉड कॉल वगैरह होते हैं, कुछ वेबसाइट, कुछ कमांड के अंदर क्या करना है, कम फायरवॉल किस तरह से यूज़ करना है, ये भी मैं बताया यहाँ पर। तो मैं आगे नेक्स्ट लेवल पर बताऊंगा। ओके, एंड्रॉइड का भी मैंने समझाया, एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन के अंदर क्या होती है किस तरह से। तो वीडियो पर जैसे क्लिक कर तो बहुत सारे आपको वीडियोस मिलेंगे, लेकिन मैं कहूँगा कि आप प्लेलिस्ट में जाकर ही हर तरह के यहाँ पर वीडियोस को कंटिन्यू करें। ओके, तो सभी वीडियोस जो होती है पार्ट वाइज होती है। ओके, तो हर पार्ट के अंदर आपको अलग तरह की नॉलेज मिलेगी। ओके, और कोई भी क्वेश्चन होता है मुझे कर सकते हो। अभी ये जो मेरा नेम है वो पुराना नेम है क्योंकि मैंने रखा हुआ है, लेकिन जो रियल नेम है आपको इस तरह से सर्च करना है यूट्यूब की प्लेलिस्ट के अंदर, आपके मोबाइल के अंदर, और आपके कंप्यूटर के अंदर भी आप यूट्यूब चलाते हो तो इस तरह से आपको कंप्यूटर नॉलेज ट्रेनर यही नाम एंटर करना है। लेकिन मैं पुराना नाम इसलिए रखा हुआ है क्योंकि आपको पता चले कि ये दोनों चैनल एक ही है मेरी। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव नाइस डे। नेक्स्ट टाइम आई विल कंटिन्यू न्यू टॉपिक, मैं नए कंप्यूटर में कंटिन्यू करूँगा। ओके, तो थैंक यू।